नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में इतिहास से जुड़े 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे जो कि आपके इंटर परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यह वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी कलम को ले लीजिए ताकि जितने भी महत्वपूर्ण सवालों को मैं बताऊं उसे आप नोट कर सके। हालांकि इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम को जीके वाले गोलू के नाम से सर्च करना है, वहां पर ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल को। डेली पीडीएफ वहां पर अपलोड किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आज का सवाल है, पहला सवाल, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 अगस्त 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही यह भी याद रखना है 14 अगस्त 1947 के एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत भी आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। सबसे पहले यह जान लीजिए कि चौसा का युद्ध हुआ कब था। तो 5 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इसे ध्यान में रखना है। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही यह भी याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो ही था। हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो था। इसे ध्यान में रखना है और नोट करते चलना है। चौथा नंबर सवाल है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह उचित भी था नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना, क्योंकि नेपोलियन भी एक महान योद्धा था और समुद्रगुप्त भी एक महान योद्धा थे और एक सुशील शासक थे। इसे ध्यान में रखना है। पांचवा नंबर सवाल है, हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन्हें तांबा का भी ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था। इसीलिए तांबा प्लस टीन से उन लोगों ने कांसा का निर्माण किया था। इसीलिए हड़प्पा युग को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युग। इसे ध्यान में रखना है। छठा नंबर सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1510, 1611, 1515, 1820। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1510, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोवा ही वह जगह था जहां से पुर्तगालियों ने पूरे भारतवर्ष पर हुक्म जताई थी। इसे भी ध्यान में रखना है। सातवां नंबर सवाल है, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है वैशाली, गंधार, मगध, वाराणसी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मगध, जो फिलहाल में हम बिहार के नाम से जानते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही बताते चलें कि मगध से ही बौद्ध धर्म मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। आठवां सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु भी थे। इसे भी ध्यान में रखना है, कई बार घुमा घुमा कर सवाल पूछता रहता है। 9 नंबर सवाल है, अकबर किस पर शासन नहीं कर सका? यह प्रीवियस ईयर के 2009 2010 दोनों के पीवाईक्यू में आया था। इसे ध्यान में रखना है, बहुत बार यह पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है मेवाड़, गंधार, मगध, वाराणसी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेवाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूंकि महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर अकबर भयभीत हो जाता था और उनसे हार जाता था। हालांकि इसने 1576 से लेकर के 1586 तक काफ़ी बार प्रयास किया मेवाड़ पर अधिकार करने का, लेकिन नहीं कर पाया, उनकी मृत्यु हो गई। इसे ध्यान में रखना है। 10 नंबर सवाल है, किस शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है प्रथम, सप्तम, 13वां, 14वां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही यह भी इसे भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। कौन था बाबू? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इसे याद रख लेना है, नोट करते चलना है। तो इस सवाल को पहले देखते हैं। 11 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाँ सब कोई को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिन किसी को भी नहीं पता है तो इस पर वीडियो बना दिया गया है, आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यानी कि भारत के प्रथम गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कौन कौन आदि आदि थे, इस पर वीडियो बन चुका है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सारे वीडियो को देख डालिए, सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, इसे ध्यान में रखना है। 12 नंबर सवाल है, भारत में 1917 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सैन्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। साथ ही अभी याद रखना है, सैन्य आंदोलन 1930 में हुआ था और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसे भी याद रखना है और नोट करते चलना है, ताकि आप की तैयारी अच्छी हो सके और आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकें। 13 नंबर सवाल है, बज्जी सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, किस माने क्या कहा गया है बज्जी को? बज्जी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, इसे ध्यान में रखना है। ऑप्शन है गणसंघ, गणतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गणसंघ, जिसका अर्थ होता है जनता का समूह, यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए जो समूह बना है उसी समूह को हम लोग गणसंघ कहते हैं। तो बज्जी एक क्या था? गणसंघ, सामाजिक ग्रंथों में इसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका 13 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मुद्रक द्वारा, उदयनी द्वारा, बिंबिसार द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज कौन था? क्या था भाई? ऑप्शन है व्यापारी, राजदूत, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजदूत। तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था, इसे ध्यान में रखना है। तो 15 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे नोट करते चलना है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन है कराइकल, मीरा, अंडाल, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। कराइकल जो थी सबसे बड़ी शिव भक्त थी, मीरा जो थी सबसे बड़ी कृष्ण भक्त थी और अंडाल जो थी सबसे बड़ी विष्णु भक्त थी। इसे भी याद रखना है ताकि आपको एक बेस्ट नॉलेज हो सके। 17 नंबर सवाल है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है संत कबीर देव को, वल्लभाचार्य को, गुरु नानक को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने दिया था, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, रजिया सुल्तान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? झांसी में किया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि इनकी मृत्यु 1858 में अंग्रेजों से लड़ती हुए कालपी में हो गई थी। इन चीज़ों को भी याद रखना है ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो सके। मैं बार बार यही बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा कि आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके और आप बेस्ट से बेस्ट नंबर ला सकें। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, कार्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन है 1793, 1611, 1515, 1820। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1793, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में हुआ था कार्नवालिस द्वारा। इसे भी ध्यान में रखना है, कब हुआ था? 1793 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। इसे भी ध्यान में रखना है। 20 नंबर सवाल है, हर्यक वंश की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो ऑप्शन है मुद्रक द्वारा, उदयनी द्वारा, बिंबिसार द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार द्वारा। कब? तो 544 में किया गया था। इसे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन सवाल है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहते हैं? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, मार्को पोलो, इनमें से कोई नहीं। यदि आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, यह उसी वीडियो का सवाल है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, या पहले से आपको पता होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं और आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने परीक्षा के प्रति। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।